ट्वेल्थ के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो दूसरा चैप्टर है। कौन चैप्टर है? दूसरा चैप्टर। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस चैप्टर का अपने माइंड में एक मेंटल मैप बना लेना। इन चैप्टरों में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या क्या पढ़ूं। इन चैप्टरों में जो पढ़ेंगे मैं उनका समरी बता देता हूं, क्या क्या पढ़ना है। पहले यहां पे देख ले क्या नाम रखा गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां पे पहले रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रिप्रोडक्शन हिंदी होता है प्रजनन, तो और प्रोडक्शन। मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन। हिंदी होता है पुनः निर्माण। पुनः निर्माण क्या हुआ? अगेन फॉर्मेशन। मतलब किस चीज का? जीवों का, ऑर्गेनिज्म का पुनः निर्माण करना ही क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। कोई भी जीव क्यों नहीं हो, वह अपने अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होना चाहते हैं। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर जीव या मल्टीसेलुलर जीव क्यों नहीं हो, वह अगले पीढ़ी में क्या होना चाहते हैं? स्थानांतरित होना चाहते हैं। तो यहां पे रिप्रोडक्शन का अर्थ समझ लिए। री माने अगेन, प्रोडक्शन माने फॉर्मेशन, मतलब पुनः निर्माण करना। किसका? ऑर्गेनिज्म का, प्रोजेनी का। वही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और क्या है यहां पे देखिए रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहां पे जनन का जो होता है दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसआर और एआर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हम पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे फ्लावरिंग प्लांट है। क्या प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें क्या होते हैं? पुष्प उगते हैं। क्या उगते हैं? पुष्प उगते हैं। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वाले प्लांट पढ़ेंगे। मतलब पुष्पधारी पादप। यहां पे प्लांट्स के बारे में रिप्रोडक्शन की क्रिया किस प्रकार से होते हैं वह पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे। तो सेक्सुअल का अर्थ क्या होता है यहां पे देख लो बाबू। यहां पे बच्चों सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको कहते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा हम लिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको कहते हैं जिनमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, दोनों प्रकार के गेमिट क्या होते हैं? मिलते हैं। उन्हीं कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, जैगोट बना हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का क्या हो? मिलन हो, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। जैगोट बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो पूरा अर्थ समझ गए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्प में किस प्रकार से जनन की क्रिया होते हैं, इन चैप्टरों में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, मतलब पुष्पधारी पादप में। चलिए चालू करते हैं। इनके समरी के बारे में जान ले। इनका समरी क्या क्या है।
प्रथम बार यहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में ही होंगे ना क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उन्हीं में मेल गेमिट तथा फीमेल गेमिट बनेगा ना, इसी कारण फ्लावर पढ़ेंगे। दूसरी बात यहां पे देखना है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड, उधर जगह नहीं बचता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट्स। उसके बाद बच्चों यहां पे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट्स। क्या पढ़ेंगे? प्रथम बार यहां पे समरी में देख लो, फ्लावर पढ़ेंगे। उनके बाद मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं अभी दिखाएंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट बनाना सिखाएंगे। क्या करना सिखाएंगे? गेमिट बनाना सिखाएंगे। उसके बाद बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट बनाना सिखाएंगे। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बन जाता है, जब एंथर से पॉलीग्रीन निकल करके स्टिग्मा पे फीमेल पार्ट पे चला जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है बच्चों पोलिनेशन। क्या है? पोलिनेशन। यहां पे देखो, उसके बाद पोलिनेशन पढ़ेंगे। पोलिनेशन किसको कहते हैं? जब एंथर से, मेल पार्ट से पॉलीग्रीन निकल करके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है पोलिनेशन। कभी आप लोग सरसों खेत गए होंगे, तो उसमें क्या होते हैं, सरसों के पौधे के फूल को जो छूते हैं तो पीले रंगों का पाउडर लग जाता है। फूल को छूने के बाद पीले रंगों का पाउडर लग जाता है, वही है पॉलीग्रीन्स। तो उसके बाद जब यहां पे पोलिनेशन की क्रिया हुए, तो पोलिनेशन हुआ, उस पर जाकर के बैठा, मतलब मेल गेमिट हुआ पॉलीग्रीन्स जो कहां पे, स्टिग्मा पे आकर के बैठ गया एंथर से, तो उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगले समरी में क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। देखो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनकी 3 घटनाएं होती है, इवेंट्स होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन से पूर्व की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं जो होते हैं वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है। यू कहूं शादी, शादी के पहले की घटना और शादी के बाद की घटना और शादी। तो यहीं पे ये हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पूर्व की घटनाएं, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं, मतलब शादी, शादी से पहले, शादी जब नहीं हुआ उस समय, शादी जब हो गया उस समय। तो शादी जब हो जाता है तो उस समय क्या होते हैं, एक नए जनरेशन का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों यहां पे जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट बाद में क्या होते हैं? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और इसमें पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? यहां पे देखो, कहां पे लिखेंगे, थोड़ा जगह है, एंजियोस्पर्म को यहां पे लिख देते हैं। एंजियोस्पर्म। इसी में एक और पढ़ेंगे, सीड्स एंड फ्रूट्स। क्या पढ़ेंगे? सीड्स एंड फ्रूट्स। क्या पढ़ेंगे? सीड्स एंड फ्रूट। सीड्स एंड फ्रूट, ये इनका समरी है। क्या है बच्चों? ये इनका समरी है। समरी देख लिए, पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है। ये समरी हुआ। कोई भी विषय क्यों नहीं हो, उनको अपने माइंड में एक मेंटल मैप बना लेना है, और वह उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको छाप ले। छाप लिए होंगे। चलिए आइए इनको मिटा देते हैं। तो इन चैप्टरों में क्या होगा, आज देखिए 2 ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। कितने टॉपिक्स? 2 टॉपिक्स। एक तो फ्लावर पढ़ेंगे और एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर, ये 2 टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। और ये सब जो बच जाता है दूसरे लेक्चर में, ये सब भी पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रथम क्या था? फ्लावर। क्या था? फ्लावर। चलिए फ्लावर के बारे में जानते हैं। आज किसके बारे में पढ़ना है? पुष्प। यहां पे देखो, पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? ये पुष्प का उपयोग जो किया जाता है विभिन्न जैसे पूजा करने में, गाड़ी सजाने में, जितने भी और कोई धर्मस्थल काम हो उनमें इनका यूज किया जाता है। तो पुष्प क्या है, लिख देते हैं। इनका डिफिनेशन क्या है पुष्प का? फ्लावर इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है। कहां पे? यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फूल उगता हो। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होंगे? तो फ्लावर में, यहाँ पे फूल में ही होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस कारण यहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। प्रारों का ऐसा रूपांतरण जो लैंगिक जनन में भाग ले उसे फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर इज modified shoots meant for sexual reproduction. Sexual reproduction is called flower. क्या पढ़ेंगे? प्रारों का ऐसा रूपांतरण, प्रारों का ऐसा रूपांतरण जो लैंगिक जनन में भाग ले उसे फ्लावर कहते हैं। फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट्स meant for sexual reproduction is called flower. उनके बाद जो सेकेंड टॉपिक्स था मेल रिप्रोडक्टिव
क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। किन प्रकार से पढ़ेंगे, चलिए आइए देखते हैं। हेडिंग डाल ले, पुष्प का नामांकित चित्र बनाए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। इनमें मेल तथा फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मौजूद है। ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। जब वर्गीकरण करने लगेंगे फ्लावर का तब पढ़ाएंगे कौन सा पार्ट मेल सेक्स ऑर्गन है, कौन सा पार्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अभी तुरंत जस्ट यहीं पे बताएंगे। तो यहां पे देखिए, ये जो हरा वाले पार्ट देख रहे हैं, मेरे मार्कर को ध्यान से देखें, मार्कर कहां जा रहा है। ये जो हरा वाला पार्ट है, ये हरा वाला इस साइड और इस साइड। जब पुष्प को देखते हैं, कली जब निकलता है, कली के ऊपर वह हरा वाला पार्ट जो देखते हैं, जो कली को क्या करता है, ढके हुए रखते हैं कि किसी प्रकार के बाहरी आघात उनको प्रभावित नहीं करे। इस कारण उसके अंदर जो प्रजनन अंग है उनको सुरक्षा पहुंचाने के लिए वह हरा वाला पार्ट कली को क्या करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। तो ये हरा वाला पार्ट को क्या नाम है बच्चों, सेपल। क्या नाम है, सेपल। अब देखो यहाँ पे एक सेपल और दो सेपल, इनके ग्रुप को कार्लिक्स, कैलिक्स क्या कहेंगे, कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो यहां पे देखिए, उसके बाद यहां से चलते हैं ऊपर वाले पार्ट। ये लाल बिरंगे जो फूल देख रहे हैं, जो पुष्प का जो रंगीन वाले पार्ट है, मतलब कौन पार्ट को छोड़ करके, ये हरा वाले पार्ट को छोड़ करके, ये नीचे में जो हरा वाला पार्ट है उनको छोड़ करके रंग बिरंगी जो चीजें लगे हुए, मतलब रंगीन वाले पार्ट जो लगे हुए हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, उनका नाम है पेटल। पेटल के ग्रुप को कोरोला, पेटल के ग्रुप को क्या कहेंगे, कोरोला। तो अब देखो बच्चों, ये जो रंग बिरंगे की चीज है, ये रंग बिरंग जो है, मतलब हरा रंगों को छोड़ करके अनशेष सभी रंग जो क्या करता है, पुष्प में कीटों को आकर्षित करता है। तो ये रंग बिरंगे जो चीज है, इनका क्या नाम है, पेटल। इनके ग्रुप को कोरोला। चलिए आइए देखते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट जो देख रहे हैं, यहां से ओवरी से निकला हुआ, ये ओवरी फुला हुआ भाग जो है, ये ओवरी है। ओवरी से फुला हुआ डेंटल वाले भाग, यहाँ पे देखो ऊपर में ये एस्टिग्मा, और ये वाले भाग एस्टाइल, और यहाँ पे भाग ओवरी। समझ रहे हैं, ये वाले भाग, ऊपर वाले भाग, यहाँ पे देखो एस्टिग्मा, उसके बाद एस्टाइल, उसके बाद यहाँ पे ओवरी। एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी, ये तीनों का जो मिलन होता है यहाँ पे, या उनको पिस्टल या कार्पेल कहेंगे, या पिस्टल एंड कार्पेल के ग्रुप को क्या कहेंगे, गाइनोसियम। पिस्टल एंड कार्पेल के ग्रुप को क्या कहेंगे, गाइनोसियम। यहाँ पे एक ही दर्शाया गया है। बहुत सारे फूल में 2 ठो 4 ठो 5 ठो ऐसी तरह का, मतलब ऐसी बढ़ते जाता है। यहाँ पे एक है, किसी फूल में 2 ठो भी होता है, 3 ठो भी होता है। यहाँ पे इनके ग्रुप जो चलेगा उनको क्या कहेंगे, गाइनोसियम, जो स्त्री केसर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए, अब बच गया क्या, नर वाले भाग। ये तो मादा वाले भाग क्या था, एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। इन तीनों के समूह को क्या कहेंगे, पिस्टल या कार्पेल। इनके पिस्टल या कार्पेल के समूह को क्या कहेंगे, गाइनोसियम। अब देखो यहाँ पे, अब क्या, यहाँ पे देखो, इनको क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को एंथर, और ये वाले भाग तंतुनुमा पार्ट, इनको फिलामेंट। ये दोनों एंथर एवं एस्टिग्मा दोनों जो मिलता है, यहाँ पे मिला तो एस्टेमेन, यहाँ पे एस्टेमेन का निर्माण किया। एस्टेमेन के ग्रुप को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। क्या कहेंगे, जब इनका ग्रुप चलेगा, एस्टेमेन के ग्रुप को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। समझ गए। ये पुष्प का कौन भाग है, ये पुष्प का, इन पुष्पों में जो है नर तथा मादा पार्ट दोनों पार्ट है। तो अभी देखते हैं, इनको छाप ले।
बहुत बार बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं, ये 5 नंबर में पूछ देते हैं। कितने मार्क में पूछ देते हैं? 5 मार्क में। कितने 5 में पूछ देते हैं? 5 मार्क में। चलिए इनको मिटाते हैं। इनमें से अब मेल सेक्स ऑर्गन एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का अलग अलग करके के हम क्या करेंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते चलेंगे। पहले मेल सेक्स ऑर्गन किस प्रकार से बनेगा, एंथर से पॉलीग्रीन किस प्रकार से निकलेगा, ये पढ़ेंगे। छाप लिए होंगे? चलिए ठीक, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। एंथर में जो पॉलीग्रीन बनेगा वो एंथर का निर्माण होगा पहले कैसे, तब ना। अरे घर निर्माण होता, घर बनता है तब ना उसके अंदर किसी प्रकार का मानव रहता है या किसी प्रकार का जानवर रहता है। किसी चीज का घर क्यों नहीं हो, घर बनेगा तब ना रहेगा, पहले एंथर बनेगा तब ना उसके अंदर पॉलीग्रीन रहेगा। तो किस प्रकार से रहता है चलिए देखते हैं। मिटा दे, मिटा दे। कागज लाना पड़ेगा मिटाने के लिए। देखते हैं, बदबू करता है हाथ में। यहां पर देखिए जो फ्लावर है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन या मेल या फीमेल पाए जाते हैं, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या हो, मौजूद हो, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन जान लेते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन, ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, क्या लिखे हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं उससे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। देखो बाबू, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ रहे हैं मेरे बात को, कि यहां पे फ्लावर के बारे में चल रहा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं, यहां फ्लावर लिख दे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म नहीं फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं।
मतलब या मेल हो या फीमेल हो, एक ही पार्ट होंगे, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे क्या होगा, कोकोनट के फ्लावर, कोकोनट के फ्लावर, पापाया, कोमा वाटरमेलन, वाटरमेलन, कोमा कुकुम्बर, पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन। ये इनका क्या हुआ, इनका जो उदाहरण होगा क्या होगा, कोकोनट के फ्लावर, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर और पंपकिन। यूनिसेक्सुअल, इसमें एक ही प्रकार के या मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, कोई एक ही होगा, तो उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इनका डिफिनेशन हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। अब देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या देखते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए मिटा दे इनको, मिटा दे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर आप लोगों के पास ये चीज नहीं है। आप लोग जो कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में चेंजिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है, इसी कारण बोर्ड मिटा जाता है। कॉपी में तो क्या होगा, सो जानते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, पाए जाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इनका उदाहरण देख ले, क्या होगा? चिली रोज, सनफ्लावर, कोमा ब्रिंजाल, कोमा टोमेटो इटीसी। ये इनका क्या हुआ? उदाहरण है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर उनको कहते हैं जिनमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मतलब एक ही फूल में, एक ही फ्लावर में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मौजूद हो। यहां पे यूनि मतलब एक, बाय मतलब दो, बाय मतलब दो। ऐसे फ्लावर जिसमें दो ही प्रकार के, ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों होगा, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ गए होंगे किनको कहते हैं? किनको? जिनमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मौजूद हो। तो चलिए देखते हैं, इनको मिटा दे। अब देखो, इनमें से जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट वाला बाद में हम वीडियो बनाएंगे। मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट मतलब एंथर और फिलामेंट। एंथर के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। किनके बारे में? एंथर और फिलामेंट के बारे में। चलिए मिटा दें। चलिए देखते हैं उन फूल जो फिगर जो बनाए थे, स्ट्रक्चर जो बनाए थे, उनमें से मेल पार्ट निकाल लेते हैं छांट करके। मेल पार्ट निकाल लेते हैं एंडोस्टियम वाले।
चलिए आइए देखते हैं। ये क्या था बच्चों? एंथर। ये क्या था? फिलामेंट। ये क्या था? ये एंथर। और ये क्या था बच्चों? फिलामेंट। ये क्या था? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। FILAMENT। देखो यहां पे ये एंथर है, इसी के अंदर क्या होगा? पॉलीग्रीन्स बनेंगे। पॉलीग्रीन्स बनेंगे, वही पॉलीग्रीन्स निकल करके कहां पे चला जाएगा? वह फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। तो बनेगा तब ना, भोजन बनेगा तब ना खाइएगा। इस तरह की बात नहीं कि पहले भोजन है चावल है खाना प्रारंभ कर दे। भोजन बनेगा, सब्जी बनेगा तब ना खाएंगे। इसमें पॉलीग्रीन्स बनेगा तब ना फीमेल पार्ट पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो एंथर में क्या बनेगा? पॉलीग्रीन्स बनेगा। ये क्या है? फिलामेंट है, तंतु पकड़ने वाला। तो अब देखो ये जो एंथर है क्या है? ये जो एंथर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है ये? बहुत बड़ा हो गया बाबू। हाँ, इस बार ये क्या है? एंथर। देखो वन एंथर में 2 लोब्स होते हैं। कोई भी एंथर क्यों नहीं हो, उसके अंदर कितने लोब? 2 लोब। मतलब एक एंथर के अंदर कितने लोब? 2 लोब। यहां पे 1 एंथर में कितने लोब? 2 लोब। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? बायलोब्ड। बायलोब्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? बायलोब्ड। बाय मतलब 2, लोब मतलब बायलोब्ड। बायलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो एंथर का जो फिलामेंट वाला भाग, ये तंतु वाला भाग किससे जुटा हुआ रहेगा? बोलो बोलो। थैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा कनेक्ट रहेगा? थैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? थैलेमस के द्वारा। यहां पे ये जुटा किससे रहेगा? थैलेमस। थैलेमस या रिसेप्टेकल के द्वारा जुटा हुआ रहेगा। ये क्या हुआ? ये कौन सा इंड सा है? इंड है। ये इंड कौन सा है? यहां पे लिख देते हैं डिस्टल इंड। डिस्टल इंड समझाएंगे। ये कौन सा इंड है? और एक सिमल इंड। यहां पे देखो क्वेश्चन दे देगा कि ये एंथर वाले जो फिलामेंट है ये यहां पे, ये कह देगा थैलेमस के द्वारा जुटा हुआ रहेगा, तो वह रॉन्ग है। वह किसके द्वारा, कौन इंड के द्वारा जुटा हुआ है? डिस्टल इंड के द्वारा। और निचले वाले इंड को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल इंड। तो ये कौन पार्ट्स हुए? मेल पार्ट। और अब देखना है कि एंथर के अंदर पॉलीग्रीन्स किस प्रकार से बनते हैं। एंथर के अंदर पॉलीग्रीन्स किस प्रकार से बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पुष्प का जो नर भाग था, एंथर और फिलामेंट, तो ये दोनों एंथर और फिलामेंट, ये दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। चलिए आइए देखते हैं। यहां पे मार्कर को गौर से देखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें।
कि यहाँ पे देखिए ये राउंड साइड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इनको क्या कहते हैं, एंथर लोब्स। क्या कहते हैं, एंथर लोब्स। एक एंथर लोब्स में 2 पोलिंग सैक होते हैं। कितने पोलिंग सैक, 2 पोलिंग सैक होते हैं, एक और एक, 2 पोलिंग सैक होते हैं। तो यहां पे देखिए ये राउंड साइड स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर ये पोलिंग सैक है। एक एंथर लोब्स में कितने पोलिंग सैक, 2 पोलिंग सैक। तो यहां पे देखिए 1 और 2, कितने पोलिंग सैक हुए, 2 पोलिंग सैक। पोलिंग सैक के अंदर क्या है, पोलिंग ग्रीन्स है, जो वह येलो रंगों का जो पाउडर है ना, वह जो चिपक जाता है हाथ में, तो वही है क्या, पोलिंग ग्रीन्स, परागकण। तो यहां पे देखिए ये क्या है, फिलामेंट है। ये क्या है, फिलामेंट है। इनको जोड़ करके रखते हैं। तो यहां पे देखे इस कंडीशन को मोनोथिकस एंथर कहते हैं। मोनोथिकस एंथर कहते हैं। ऐसे एंथर जिसके अंदर एक ही एंथर लोब्स हो, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोथिकस एंथर कहते हैं। मोनोथिकस एंथर किसे कहते हैं, ऐसे एंथर जिसके अंदर एक ही एंथर लोब्स हो, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोथिकस एंथर कहते हैं। मोनो मतलब एक एंथर लोब्स हो, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोथिकस एंथर कहते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बायस्पोरोजिनेट कंडीशन। क्या कहते हैं, बायस्पोरोजिनेट कंडीशन। बाय मतलब 2, एस्पोरोजिनेट मतलब किसके अंदर, पोलिंग सैक के अंदर जो एस्पर का निर्माण होगा, तो एस्पोरोजिनेट कंडीशन, बायस्पोरोजिनेट कंडीशन। इन्हें क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बायस्पोरोजिनेट कंडीशन कहते हैं। चलिए आइए यहां पे देखते हैं, ये राउंड साइड जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे, तो इन्हें क्या कहते हैं, एंथर लोब्स कहते हैं। यहां पे कितने एंथर लोब्स है, 2 ठो है। 1 एंथर लोब्स में कितने पोलिंग सैक, 2। यहां पे कितने एंथर लोब्स है, 2 ठो, 1 और 2, कितने, 1 और 2। तो कितने पोलिंग सैक होंगे, 2 2 4, 1 2 3 4। कितने पोलिंग सैक हुए, 4 पोलिंग सैक। और ये किसके द्वारा जुटा हुआ है, फिलामेंट के द्वारा। तो इस कंडीशन को आप बच्चों यहां पे क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, डायथिकस एंथर। डायथिकस एंथर उसको कहते हैं ऐसे एंथर जिसमें 2 क्या हो, एंथर लोब्स हो। कितने एंथर लोब्स हो, 2 एंथर लोब्स हो, उन्हें डायथिकस एंथर कहते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टेट्राएस्पोरोजिनेट कंडीशन। टेट्राएस्पोरोजिनेट कंडीशन 1 2 3 4, चारों बार टेट्राएस्पोरोजिनेट कंडीशन कहते हैं। तो समझ गए। चलिए आइए देखते हैं, इसके बाद मिटा दे, समझ गए ना, छाप लीजिए। ये देखते हैं माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस। क्या है, माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, एक प्रक्रिया है किसका, कि कौन चीज बनने का एक प्रक्रिया है, माइक्रोएस्पोर बनने की एक प्रक्रिया को क्या कहेंगे, माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस। जो मेल गेमिट बनेगा, क्या बनेगा, मेल गेमिट बनेगा, किसमें, प्लांट्स में, फ्लावर में जो मेल गेमिट्स बनेंगे, उस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन जान लेते हैं। पोलिन मदर सेल से माइक्रोएस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहां पे ये इमेज के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से माइक्रोएस्पोर बनेगा। मतलब पोलिन सैक के अंदर कौन चीज, परागकण किस प्रकार से उपस्थित होंगे, बनेंगे। चलिए देखते हैं, इन फिगर को ध्यान से देखें। जो ये आर्के एस्पोरियल सेल, जिन्हें प्राइमेटिव सेल कहते हैं, जो आर्के एस्पोरियल सेल किस प्रकार से परिपक्व होकर के यहां पे मैच्योर्ड एंथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैच्योर्ड एंथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैच्योर्ड एंथर किस प्रकार से बनता है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से मैच्योर्ड एंथर बन जाता है। तो यहां पे आर्के एस्पोरियल सेल, जिन्हें प्राइमेटिव सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमेटिव सेल कहते हैं। तो आर्के एस्पोरियल सेल कन्वर्ट होकर के प्राइमरी एस्पोरोजेनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। किनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्के एस्पोरियल सेल प्राइमरी एस्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने प्राइमरी एस्पोरोजिनस टिश्यू, 4, 1 2 3 4,
4 प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होते हैं ये टेट्राइड स्ट्रक्चर होते हैं। कौन स्ट्रक्चर होते हैं? टेट्राइड स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए टेट्राइड स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, टेट्राइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो कितने प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बना? 1 2 3 4 प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बना। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बना हुआ है? आर्के स्पोरियल सेल से। तो आप देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं कन्वर्ट होकर के पोलिन सैक का निर्माण करेगा। मार्कर को ध्यान से देखिए कहां जाता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होकर के पोलिन सैक का निर्माण करता है और पोलिन सैक के अंदर पोलिन ग्रीन्स बनेगा। क्या बनेगा? पोलिन ग्रीन्स बनेगा। चलिए आइए देखते हैं इन इमेजों को। यहां पे देखिए कि यहां देखिए सबसे बाहरी लेयर जो होते हैं, यहां पे देखो ये सबसे बाहरी लेयर, इस सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या नाम है सबसे बाहरी लेयर का? ये देखो सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? एपिडर्मिस। और सेकेंड वाले लेयर जो ये लाल वाले लेयर देख रहे हैं, ये लाल वाले जो लेयर देख रहे हैं चारों साइड, उन लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम। क्या नाम है बच्चों? एंडोथीसियम। और यहां पे देखो, यहां पे ये तीसरा लेयर, यहां पे ये वाले लेयर, ये वाले लेयर, इन लेयर का नाम क्या है? इन लेयर क्या नाम है? यहां पे लिख दिए हैं मिडिल लेयर। क्या है? यहां पे लिखे हुए हैं क्या नाम है इनका? मिडिल लेयर, मध लेयर। ये नहीं है कि मध लेयर बीच में है, मध लेयर। ये तीसरा लेयर यहां पे इनका क्या नाम है? मिडिल लेयर। चलिए आइए देखते हैं ये जो टेपिटम है, यहां पे देखो टेपिटम उसको कहते हैं जो पोलिन सैक के ऊपर, ये पोलिन सैक हुआ, और पोलिन सैक के ऊपर जो ये लाल वाले देख रहे हैं इसी टाइप के लगे हुए, जैसे ये पोलिन सैक हुआ, पोलिन सैक के ऊपर इस प्रकार से जो लाल वाले लगे हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? टेपिटम। इन्हीं को क्या कहते हैं? टेपिटम। यहां पे लिखे हुए हैं टेपिटम। चलिए आप देखते हैं ये जो पोलिन सैक है, पोलिन सैक के अंदर क्या है? पोलिन ग्रीन्स है। क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण। अब सभी जो रचना किए हुए हैं, जिनका नामकरण किए हैं, उनको समझते हैं। तो सर्वप्रथम यहां पे देखिए बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? यहां पे देखो, यहां पे ये मैच्योर एंथर है। क्या है? मैच्योर एंथर का सबसे बाहरी भाग, यहां पे देखो सबसे बाहरी भाग क्या है? एपिडर्मिस। जब एंथर परिपक्व होता है और एंथर के अंदर यहां पे पोलिन सैक के अंदर पोलिन ग्रीन्स भर जाता है, परागकण भर जाता है, तो वह क्या होता है? निकलना प्रारंभ होते हैं। कोई भी ट्यूब क्यों नहीं हो, या कार का ट्यूब, या ट्रैक्टर का, या साइकिल का, विभिन्न प्रकार का ट्यूब क्यों नहीं हो, उसमें अगर हद से ज्यादा क्या करें? हवा दे दे, वो क्या होगा? फट जाएगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोलिन सैक में क्या होते हैं? परागकण भर जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो वह निकलना चाहता है। क्या होते हैं? निकालना चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं? इनका लेयर टूटते जाता है। क्या होता है? जब वह परिपक्व हो जाता है तो इनका लेयर धीरे धीरे टूटते जाता है। सर्वप्रथम ये एपिडर्मिस टूटेगा। यहां पे देखो ये लेयर टूटा। लेयर टूटने का भी नियम है। यहां पे नहीं टूटेगा, यहां नहीं टूटेगा, यहां नहीं टूटेगा, यहां नहीं टूटेगा। ये गाढ़े वाले भाग जो देख रहे हैं यहां पे टूटेंगे। इन गाढ़े वाले भाग का क्या नाम है? एस्टोमियम। क्या नाम है? एस्टोमियम। तो यहां पे टूटा, या यहां टूट सकता है, या यहां टूट सकता है, या यहां टूट सकता है। तो सर्वप्रथम एपिडर्मिस टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि अंदर, उसके अंदर जो पोलिन ग्रीन्स है, पोलिन सैक के अंदर, वह क्या होता है? मेच्योर हो गया, बढ़ गया, उसमें जनसंख्या में वृद्धि हो गया, तो वह धीरे धीरे क्या होगा? फूट जाएगा, टूट जाएगा। इनके जो लेयर थे वह क्या हुआ? टूट गया। तो अब सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड लेयर क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर क्या होते हैं? यहां पे देखो जब परिपक्व होता है एंडोथीसियम लेयर के अंदर क्या होते हैं? एंडोथीसियम लेयर के अंदर यहां पे देख लो, लिख देते हैं
इंडोथीसियम लेयर के अंदर क्या होते हैं? अल्फा सेल्यूलोज। अल्फा सेल्यूलोज क्या होते हैं? अल्फा सेल्यूलोज होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? ये लेयर टूटता है। यहां पे धीरे धीरे ये भी लेयर सेकेंड वाले लेयर भी टूट गया। उसके बाद जो तीसरी लेयर है, उस लेयर का क्या नाम है? मिडिल लेयर। क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भी जब परिपक्व हो जाता है तो मिडिल लेयर भी टूटा, और बच गया आप कौन लेयर? आप देखो यहां पे ये बच गया टेपिटम। टेपिटम क्या करता है? टेपिटम पोलिन ग्रीन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा में आया हुआ था, टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य क्या है बच्चों? ये किनको? पोलिन ग्रीन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य क्या है? न्यूट्रिशन प्रदान करना। क्या प्रदान करना? न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो अब देखो धीरे धीरे ये टेपिटम वाले झिल्ली भी क्या होंगे? टूटेंगे। क्यों टूट रहे हैं? अरे टूट क्यों रहे हैं परत? क्योंकि उसके अंदर क्या भर गए हैं? पोलिन ग्रीन्स भर गए, वो निकलना चाहता है अब। तो अब देखो ये टेपिटम भी टूट गए। अब बच गया क्या बच्चों? जब ये टेपिटम टूटा तो अब क्या बच गया? क्या बच गया? यहां पे देख ले, पोलिन सैक। पोलिन सैक भी टूट जाएगा। अब जब ये सभी लेयर टूटा, एपिडर्मिस टूटा, इंडोथीसियम टूटा, उसके बाद मिड लेयर टूटा, उसके बाद टेपिटम टूटा, उसके बाद क्या टूटा? पोलिन सैक टूटा। तो इससे क्या होंगे? ये निकलेगा, बाहर निकलेगा, पोलिन ग्रीन्स बाहर निकलेंगे। अब देखो प्लांट्स कहाँ है? या जल में हो या कहीं और हो। तो जल में होगा तो जल के माध्यम से परागकण क्या होंगे? उससे निकल जाएंगे, एंथर से। और फीमेल पार्ट उनको मिले या ना मिले, अगर मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्टिग्मा पे पहुंचेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। तो यहां पे देखो ये परागकण निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? परागकण निकल रहे हैं। तो ये मैच्योर्ड एंथर था। क्या था? मैच्योर्ड एंथर था। तो अब देखो बच्चों, यहां पे देखो, अगर हम यहां पे, हाँ ठीक है, छाप ले, कहीं छूट गया है देखते हैं। हाँ यहां पे देखिए टेपिटम। टेपिटम क्या करता है? TAPE। टेपिटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। किनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है? पोलिन ग्रीन्स को। किनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है? पोलिन ग्रीन्स को। तो अब देखो यहां पे ये टेपिटम के, अगर टेपिटम के एक सेल को बनाऊं मैं, यहां पे टेपिटम के एक सेल को बनाऊं तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दिए। मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दिए। इससे क्या होते हैं? इंजाइम और हार्मोन, ये दोनों स्रावित होता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करता है, मिलता है, तब यूविस बॉडी, BODY, यूविस बॉडी फाइनली क्या करता है? outer layer pollen grains, outer layer of pollen grains, pollen POLLE pollen grains। क्या होगा? POLLENIN pollen grains।
टेपिटम से बार बार क्वेश्चन उठता है कि टेपिटम क्या करते हैं, पोलिन ग्रीन्स को तो न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। अगर टेपिटम के एक सेल को बनाओ तो उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इससे एंजाइम और हार्मोन स्रावित होते हैं। एंजाइम और हार्मोन दोनों आपस में कंबाइन किया तो यूवीस बॉडी का निर्माण किया, और यूवीस बॉडी फाइनली क्या करता है, आउटर लेयर ऑफ पोलिन ग्रीन्स बनाते हैं। तो यहां क्लिक हो गया, मैच्योर एंथर बन गए। किस प्रकार से पोलिन ग्रीन्स बनता है चलिए देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां से पोलिन ग्रीन्स फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि यहां पोलिन ग्रीन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कोई भी मेल गैमेट क्यों नहीं हो, क्या हो, हैप्लॉइड ही होते हैं। एस्पेरिकल इन शेप 25 to 50 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर होते हैं। स्मॉलेस्ट पोलिन ग्रीन्स को क्या कहते हैं, मायोसोटाइसिस करते हैं। लार्जेस्ट पोलिन ग्रीन्स को क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ गर्वेटेसी। चलिए छाप लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, मिटा दे। ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रीन्स। इनके स्ट्रक्चर को, पोलिन ग्रीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनमें 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर, 2 लेयर्स। क्या है नाम, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होते हैं आउटर लेयर होते हैं, और इंटाइन क्या होते हैं, इनर लेयर होते हैं। एक्साइन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है। यहां पे देखिए जगह जगह क्या है, गैप है। क्या है, ये गैप छुटा हुआ है। इन गैप वाले स्थान का नाम क्या है, जर्मपोर। क्या नाम है, जर्मपोर। एक्साइन जो होते हैं आउटर लेयर होते हैं। एक्साइन के ऊपर, यहां पे देखिए एक्साइन के ऊपर क्या होते हैं, एक परत चढ़ा हुआ रहता है जिन्हें हम एस्पोरोपोलिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पोरोपोलिनिन, जो बायोलॉजिकल मस्ट रेसिस्टेंस प्रोटीन होते हैं। एक बार क्वेश्चन में आ गया था, क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे थे ऑब्जेक्टिव में, कि एस्पोरोपोलिनिन का नेचर कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये इतने हार्ड होते हैं एस्पोरोपोलिनिन, अगर ये परागकण उच्च टेम्परेचर में चले जाए या निम्न टेम्परेचर में चले आए, या क्या हो, कभी आर्द्रता बढ़ जाए, कभी आर्द्रता घट जाए, कभी अम्लीय वर्षा हो या क्षार में चले जाए, तो उस समय जो पोलिन ग्रीन्स को बचाता है कौन, यही एस्पोरोपोलिनिन। एस्पोरोपोलिनिन क्या करते हैं, इनको सुरक्षा पहुंचाते हैं। ये इतना हार्ड होते हैं, न ही एल्कली से या कोई प्रकार के एसिड से या उच्च टेम्परेचर पे या आर्द्रता में ये नष्ट नहीं होगा। तो एस्पोरोपोलिनिन किसके ऊपर आता है, एक्साइन के ऊपर। और एक्साइन क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो गैप बचा हुआ है, जिन्हें जर्मपोर कहते हैं। और इंटाइन जो होते हैं ये सर्कुलर पाथ होता है। क्या होते हैं, इंटाइन जो होते हैं ये सर्कुलर पाथ होता है। इंटाइन सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो चलिए आइए देखते हैं कि जर्मपोर जो होता है, यहां पे जर्मपोर के माध्यम से, ये जो देख रहे हैं जर्मपोर, इसी के माध्यम से इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा और जल पहुंचेगा। या तो जीव है ना, ये जीव के अंदर जल की भी आवश्यकता होते हैं, ऑक्सीजन तो चाहिए, श्वसन की क्रिया तो होना चाहिए। तो यहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है किसके माध्यम से, किसके अंदर, जर्मपोर की सहायता। यहां जर्मपोर टूटा हुआ भाग है, जर्मपोर इसी के माध्यम से जाता है अंदर, क्या, ऑक्सीजन और जल। तो अब देखो बच्चों, यहां पे फिगर को गौर से देखो। एक्साइन क्या होते हैं, आउटर लेयर, और इंटाइन क्या होते हैं, इनर लेयर। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पे इंटाइन क्या करते हैं, इंटाइन, यहां पे देखो इंटाइन पोलिन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
पोलिन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलिन ट्यूब। क्या बनाते हैं बच्चों? पोलिन ट्यूब। ये पोलिन ट्यूब बना करके, और पोलिन ट्यूब क्या करते हैं? पोलिन ट्यूब बनाकर कौन बनाते हैं? इंटाइन पोलिन ट्यूब बनाते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होते हैं, जो मेल गेमीट होगा वह बाहर निकलेगा। किनके माध्यम से निकलेगा? इंटाइन क्या करते हैं? पोलिन ट्यूब बनाते हैं। पोलिन ट्यूब यहां बनेगा, पोलिन ट्यूब बनाएंगे और उसी के माध्यम से मेल गेमीट फीमेल पार्ट पे पहुंचेगा। ये था क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रीन्स। छाप लीजिए। 2 लेयर्स होते हैं, इंटाइन और एक्साइन, और ये गैप वाले स्थान को जर्म पोर। छाप ले। चलिए आइए देखते हैं पोलिन ग्रीन्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ये देखिए, मार्कर को सही पूर्वक से देखे। ये जो साइटोप्लाज्म है, पोलिन ग्रीन्स का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होकर के वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। और आपको तो पता ही हो गया है, ये क्या है? ये सर्कुलर पाथ। ये क्या है? इंटाइन है। और ये क्या है? ये जो सर्कुलर पाथ नहीं है वो क्या है? इंटाइन है। और ये बीच बीच में जो गैप है वो क्या है? जर्म पोर है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है, जो पोलिग्रीन्स का जो साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होकर के किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेटिव सेल का मतलब हो रहा है कि पोलिन ग्रीन्स निकला। पोलिन ग्रीन्स क्या हुए? निकल गए। अगर पोलिग्रीन्स जब निकला तो उसको फीमेल पार्ट स्टिग्मा मिलेगा तब ना फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर नहीं मिला 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो क्या वह भी एक प्रकार का जीव है, उसके अंदर भी श्वसन की क्रिया चालू है, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो यहाँ भी ये वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं? उतना न्यूट्रिशन को अपने और रखे हुए रहते हैं और धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रदान करते रहते हैं। किनको? पोलिन ग्रीन्स को। समझ रहे हैं? तो अब देखो, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस चेंजिंग होकर के यहाँ पे जनरेटिव सेल बनाते हैं। जनरेटिव सेल आगे चल करके 2 मेल गेमिट बनाते हैं। कितने मेल गेमिट? 2 मेल गेमिट। कितने मेल गेमिट बनाते हैं? 2 मेल गेमिट बनाते हैं जनरेटिव सेल। तो अब देखो, ये जो है, ये क्या है? एक्साइन जो होते हैं, एक्साइन देखे हुए थे यहाँ पे। एक्साइन क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पोलिन ट्यूब। पोलिन ट्यूब के माध्यम से मेल गेमीट स्टिग्मा पे पहुंच पाता है। तो इसी के माध्यम से यहां पे जो देख रहे हैं मेल गेमीट जो बना हुआ है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से बच्चों? ये पोलिन ट्यूब के माध्यम से मेल गेमीट स्टिग्मा पर पहुंच पाता है। तो वेजिटेटिव सेल का क्या कार्य है? ये पोलिन ग्रीन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करना। अगर पोलिन ग्रीन्स एंथर से निकल गए, या एंथर से क्या हुए? निकल गए, बाहर निकल गए, मतलब एंथर से बाहर निकल गए, तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन खाना तो चाहिए। तो वेजिटेटिव सेल उनको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। और जनरेटिव सेल क्या करते हैं? आगे चल करके 2 मेल गेमिट्स, 1 और 2 मेल गेमिट्स बनाते हैं। और ये दोनों मेल गेमिट्स, ये इंटाइन जो होते हैं, इंटाइन क्या करता है? क्या कौन चीज बनाते हैं? पोलिन ट्यूब बनाते हैं। और पोलिन ट्यूब इनके माध्यम से क्या होते हैं? पोलिन ट्यूब के माध्यम से पोलिन ग्रीन्स क्या होते हैं? निकलते हैं। तो ये इनका क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पोलिन ग्रीन्स। समझ गए? छाप लीजिए। मिटा दे, मिटा देते हैं। पढ़िएगा जरूर, पढ़ते नहीं है। चलिए आइए देखते हैं पोलिन ग्रीन्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ये देखिए, मार्कर को सही पूर्वक से देखे। ये जो साइटोप्लाज्म है, पोलिन ग्रीन्स का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होकर के वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। और आपको तो पता ही हो गया है, ये क्या है? ये सर्कुलर पाथ। ये क्या है? इंटाइन है। और ये क्या है? ये जो सर्कुलर पाथ नहीं है वो क्या है? इंटाइन है।
और ये बीच बीच में जो गैप है वो क्या है, जर्म पोर है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है, जो पॉलीग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो करके किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेटिव सेल का मतलब हो रहा है कि पोलिन ग्रीन्स निकला, पोलिन ग्रीन्स क्या हुए, निकल गए। अगर पोलीग्रेन्स जब निकला तो उसको फीमेल पार्ट स्टिग्मा मिलेगा तब ना फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर नहीं मिला 10 दिन 12 दिन 15 दिन तो क्या, वह भी एक प्रकार का जीव है, उसके अंदर भी श्वसन की क्रिया चालू है, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो यहाँ भी ये वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, उतना न्यूट्रिशन को अपने और रखे हुए रहते हैं और धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रदान करते रहते हैं। किनको, पोलिन ग्रीन्स को। समझ रहे हैं। तो आप देखो ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस चेंजिंग होकर के यहाँ पे जनरेटिव सेल बनाते हैं। जनरेटिव सेल आगे चल करके 2 मेल गैमेट बनाते हैं। कितने मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट बनाते हैं, 2 मेल गैमेट बनाते हैं जनरेटिव सेल। तो आप देखो ये जो है, ये क्या है, एक्साइन जो होते हैं, एक्साइन देखे हुए थे यहाँ पे। एक्साइन क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पोलिन ट्यूब। पोलिन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमेट स्टिग्मा पे पहुंच पाता है। तो इसी के माध्यम से यहां पे जो देख रहे हैं मेल गैमेट जो बना हुआ है, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों, ये पोलिन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमेट स्टिग्मा पर पहुंच पाता है। तो वेजिटेटिव सेल का क्या कार्य है, ये पोलिन ग्रीन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करना। अगर पोलिन ग्रीन्स एंथर से निकल गए या एंथर से क्या हुए, निकल गए, बाहर निकल गए, मतलब एंथर से बाहर निकल गए तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन खाना तो चाहिए। तो वेजिटेटिव सेल उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। और जनरेटिव सेल क्या करते हैं, आगे चल करके 2 मेल गैमेट्स, 1 और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। और ये दोनों मेल गैमेट्स, ये इंटाइन जो होते हैं, इंटाइन क्या करता है, क्या, कौन चीज बनाते हैं, पोलिन ट्यूब बनाते हैं। और पोलिन ट्यूब इनके माध्यम से क्या होते हैं, पोलिन ट्यूब के माध्यम से पोलिन ग्रीन्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये इनका क्या था, डेवलपमेंट ऑफ पोलिन ग्रीन्स। समझ गए, छाप लीजिए, मिटा देते हैं, पढ़िएगा जरूर, पढ़ते नहीं है।